समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव का आगाज रथ यात्रा से करने वाले हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में वो समाजवादी पीडीए रथ यात्रा निकालने वाले हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनावों से पहले शुरू होने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव हिंदुओं के किसी बड़े धार्मिक स्थल से कर सकते हैं। हालांकि वो धार्मिक स्थल कौन सा होगा, फिलहाल इसको लेकर पार्टी आला कमान मंथन में जुटा है। लेकिन अखिलेश यादव की रथ यात्रा के ऐलान के साथ ही यूपी का सियासी पारा गरमाना शुरू हो गया है। पहले आप सपा नेता और कांग्रेस नेता के बयानों को सुनिए। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी वो रथ यात्रा निकालेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं को जोड़ने का काम करेंगे और जनता को संदेश देना है। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान को संदेश देना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसने अन्याय किया है उसको हटाना है। उसको हटा के एक ऐसी सरकार बनानी है जो सबके साथ न्याय करे, सबके हक और अधिकार के लिए को देने का काम करे। तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी रथ यात्रा लेके निकलेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, जब सब शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है गठबंधन होना है तो बाकी फिर जो नेता है जो बोले वो उनकी पर्सनल राय मानी जाएगी। पर्सनली वो जो सोचते हैं वो माना जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और खड़गे जी इन सब ने तय कर लिया है कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी साथ मिल के चुनाव लड़ेगी। बाकी जिसके जो व्यू पॉइंट है, जिसका जो कहना है, वो सब उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उससे पार्टी से कोई वो नहीं। वहीं बीजेपी सपा और अखिलेश यादव पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि 2027 में भी योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। पीडीए है कहाँ? कौन है पीडीए? अब वो जो इनका एक केवल एक प्रोपगंडा था 2024 के चुनाव में संविधान को लेकर के और बाबा भीमराव अंबेडकर के उस ग्रंथ को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों को भ्रमित करने का काम किया था और पूरे प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम किया था, वो सारा प्रोपगंडा उनका फेल हो गया और पूरी तरीके से अब सुपड़ा साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए वो उसे पीटी पिटाई जो पैड है उसको पीटने का काम कर रहे हैं। केवल अभी कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो पिछला 2017 का रिकॉर्ड है उसे तोड़ करके हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। पार्टी को, समाजवादी पार्टी को खुद में आत्मचिंतन करना चाहिए। क्यों, क्या कह रही, क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ब्राह्मण सम्मेलन कराएंगे और समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान है कि ब्राह्मण से भली बेश्या। इतने गंदे शब्द आज तक सृष्टि पे किसी ने ब्राह्मण समाज के लिए नहीं कहे। उस ब्राह्मण समाज के लिए जिसने ऋषि, मुनि, तपस्वी और साधु और संत के रूप में, देश के कभी वैज्ञानिक के रूप में, कभी मंगल पांडे के रूप में, कभी चंद्रशेखर आजाद के रूप में देश के लिए कुर्बानी दी हो, उस ब्राह्मण को वही समाजवादी पार्टी का अधिकृत बयान आए कि ब्राह्मण से भली बेश्या, और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण की बात करती है। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव की रथ यात्रा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों और 75 जिलों को कवर करेगी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि यात्रा का विशेष फोकस पश्चिमी यूपी के जाट और गुर्जर बहुल क्षेत्रों पर होगा, जिसमें बुलंदशहर और मुरादाबाद मंडल अहम हो सकता है, क्योंकि सपा अभी से नए सामाजिक समीकरण गढ़ने की तैयारी में है।